युमी के बचपन में आर्थिक स्थिति ने उसकी जिंदगी में अनेक समस्याएं उत्पन्न की। इस कठिन समय में उसने अपने भावनाओं को छुपाने और दृढ़ रहने की लगातार कोशिश की। इसी बीच कैथरीन ने युमी को पियानो और अन्य गतिविधियों में भाग लेने की संस्तुति दी, जिससे युमी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। यह पल उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जिसने उसे एक नई दिशा दिखाई। युमी ने अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी और इसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक संकट ने उसे निरंतर परेशान किया। इन मुश्किलों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विभिन्न कार्य किए। एक दिन जब युमी को अपने पिता की बीमारी और फिर उनकी मृत्यु की जानकारी मिली, तो उसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दुखद समय में न केवल उसे अपने परिवार का ध्यान रखना था, बल्कि कई नौकरियां भी करनी पड़ी। युमी ने वर्षों तक विभिन्न नौकरियों में काम किया और अंततः व्यक्तिगत सहायक के रूप में नौकरी प्राप्त की। इस नई शुरुआत ने उसे उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। अपने जीवन में बदलाव लाने की भावना से प्रेरित होकर युमी ने अपनी पहचान को बदलने का साहसिक निर्णय लिया। उसने कला शिक्षक के रूप में एक नई नौकरी स्वीकार की और एक नया नाम अपनाया। जीहून ने अन्ना की कलात्मक योग्यता की सराहना की और उसे एक वर्गीय व्यक्ति के रूप में देखा। उनकी दृष्टि में अन्ना केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि एक राजनेता की पत्नी के रूप में भी महत्वपूर्ण थी। इसके साथ ही अन्ना का अपनी मां के साथ गहरा भावनात्मक संबंध था, जो संकेत भाषा का उपयोग करती थी। यह उनके रिश्ते की गहराई को स्पष्ट करता है और अन्ना की संवेदनशीलता को दर्शाता है। हालांकि अन्ना ने अपने पति के राजनीतिक करियर के चलते अपनी निजी जिंदगी की गोपनीयता को लेकर चिंताओं का सामना किया। वह लगातार अपने अतीत की झूठी कहानियों के उजागर होने के डर में जीती रही। अन्ना के आर्थिक संकट ने उसे अवैध तरीकों से धन अर्जित करने पर मजबूर कर दिया। यह स्थिति न केवल उसके जीवन को जटिल बना रही थी, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। जब जियोन ने अन्ना की पहचान की जांच की, तो उसे कई चौंकाने वाले तथ्य मिले। इस खोज ने उसे अन्ना के पिछले जीवन के बारे में और जानने की प्रेरणा दी। जीहून की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अन्ना के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके परिणामस्वरूप अन्ना को जीहून के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। जब अन्ना ने अपने पति के पूर्व ड्राइवर से मिलने का निर्णय लिया, तो इस मुलाकात ने उसे कई सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया। उस क्षण ने उसके मानसिक द्वंद्व को और भी गहरा बना दिया। जीहून ने अपने राजनीतिक करियर की सफलता के लिए किसी भी हद तक जाने का निर्णय लिया। इसका अर्थ यह था कि वह अपने प्रतिकूलों को समाप्त करने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। हालांकि अन्ना ने अपने झूठ को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसे अपनी मां की बीमारी के कारण सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह स्थिति उसके लिए अत्यंत कठिन साबित हुई। अंत में अन्ना ने अपने पति से मां की बीमारी के कारण मिलने की गुजारिश की, लेकिन जीहून ने छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया। यह स्थिति उसके लिए बहुत दुखदायी थी। जीहून के साथ यात्रा के दौरान एक दुर्घटना हुई, जिसमें उन्होंने एक हिरन को टकराया। यह अप्रत्याशित घटना उनकी स्थिति को और जटिल बना देती है। जीहून की मौत के बाद अन्ना ने एक नई जिंदगी जीने का संकल्प लिया। उसने अकेले उत्तरी ध्रुव में एक सुखद जीवन व्यतीत करना शुरू किया, संतोष और शांति की खोज में।